आपको दे दें, ललन सिंह का जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा, ये बड़ी जानकारी है। बैठक चल रही थी और इस बैठक में इस तरीके की कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि इस बैठक के बाद कुछ बड़े ऐलान की संभावना है और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। ललन सिंह का जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा। दरअसल इस बैठक के पहले भी ललन सिंह की और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद और भी ज्यादा ये पुख्ता जानकारी हो चुकी थी और भी ज्यादा ये पुख्ता अंदेशा जताया जाने लगा था कि ललन सिंह इस्तीफा दे देंगे। और इस दौरान कयास तो अब ये भी है कि नीतीश कुमार फिर एक बार जेडीयू की कमान संभालते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी है, ललन सिंह का जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा सामने आ गया है। बड़ी जानकारी, दिल्ली में बैठक चल रही है। बिहार की सियासत की गूंज अब दिल्ली में सुनाई दे रही है। दिल्ली में बड़े देर से मंथन चल रहा था, 11:30 बजे से मंथन चल रहा था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बड़ा निर्णय निकलकर सामने आया है। ललन सिंह का जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा सामने आ चुका है। क्या कुछ बिहार की सियासत घटनाक्रम में चल रहा है, कई ऐसे सवाल इसके बाद अब खड़े हो रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ अक्षय सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अक्षय, क्या कुछ और जानकारी? ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। और देखिए, खुद प्रस्ताव ललन सिंह ने ही रखा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा का रखा है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद कौन जेडीयू की कमान संभालेगा, इस पर भी सभी की नजर रहने वाली है। साफ तौर पर माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से यहाँ का जेडीयू की कमान संभाल सकते हैं। तो खबरें साफ हो गई हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। और साफ तौर पर है कि 7 से 8 लोग जो मंच पर हैं, उसके बाद कार्यकारिणी के सदस्य लगभग 100 हैं और सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अब इस प्रस्ताव पर अनुमोदन राष्ट्रीय परिषद की बैठक में किया जाएगा। तो ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब जेडीयू का अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर सभी की नजर रहने वाली है। ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही कमान संभाल सकते हैं। ये देखने वाली बात है, लेकिन नाम तो कई सारे सामने हैं। लेकिन नीतीश कुमार का नाम जब सामने आता है तो सारे नाम पीछे छूट जाते हैं। और बिल्कुल पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं। यहाँ पर नारे भी लगे हैं कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। और जेडीयू में साफ तौर पर है कि उनकी ही एक छवि है जिस पर सभी की रजामंदी हो सकती है। हालांकि नाम तमाम चल रहे हैं, अशोक चौधरी का भी नाम है उसमें, साथ ही साथ विजय चौधरी का नाम सामने आ रहा है, रामनाथ ठाकुर का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार क्योंकि सभी उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि फिर से नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बन सकते हैं। ललन सिंह का इस्तीफा हो चुका है, उन्होंने खुद इस प्रस्ताव को रखा और अब निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि प्रस्ताव पर अनुमोदन भी कर दिया जाएगा। तो अब जिस तरह की अटकलें थी कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की अध्यक्ष है वो कौन रहता है। कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं कंस्टिट्यूशन क्लब के बाहर हैं और सभी की जो एक ही चीज़ कही जा रही है कि वो सर्वमान्य नेता उनके रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और अब कमान नीतीश जी संभाल सकते हैं। ऐसी खबर आप दे रहे हैं तो हो भी सकता है। नीतीश जी से जब कमान संभालने के बाद जेडीयू विस्तार की बात, तो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, वो पार्टी के शीर्ष लीडर हैं। अगर संभालने के लिए तैयार हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। साफ तौर पर है कि सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार पद संभालें। अगर निश्चित रूप से जेडीयू में, क्योंकि तमाम कवायदें की जा रही थी, कुछ गुट बताए जा रहे थे कि जिस तरह से ललन सिंह से नाराज थे, तो एक पार्टी में टूट से बचने की ये कवायद के रूप में देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह फिर से मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जी ठीक है अक्षय, लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच न्यूज रूम लिए चलते हैं, मेरी सहयोगी प्रिया वहां से जुड़ गई हैं। प्रिया, जिस बात का अंदेशा बहुत पहले से जताया जा रहा था कि ललन सिंह इस्तीफा दे देंगे और हुआ भी वही, ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बड़ा सवाल प्रिया अब यह बना हुआ है कि अब पार्टी की कमान किसके हाथों होगी। कई नाम सामने आते हैं, लेकिन जब जब नीतीश कुमार का नाम सामने आता है सारे नाम कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो क्या कुछ जानकारी है कि नए अध्यक्ष की घोषणा कब तक हो सकती है?
बस कुछ देर का और इंतजार करना होगा पलक। मुझे लगता है कि ललन सिंह का जब आखिरी संबोधन हो तो संभव है कि वो यहाँ पर किसी का प्रस्ताव रख सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा कयास है वो इस बात को लेकर के है कि संभवतः नीतीश कुमार एक बार फिर से जिम्मेदारी जनता दल यूनाइटेड की संभाल सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जब से जेडीयू का गठन हुआ, यानी कि 2003 से अध्यक्ष के पद पर कभी जॉर्ज फर्नांडिस रहे, कभी शरद यादव रहे, कभी नीतीश कुमार रहे, आरसीपी सिंह रहे, ललन सिंह, ये 5 ही चेहरे थे जिनके इर्द गिर्द जेडीयू की कुर्सी हमेशा घूमती रही। अब जब ललन सिंह ने यहाँ पर अपना इस्तीफा दे दिया है तो क्या अब किसी और चेहरे को, यानी कि कोई छठा चेहरा सामने आएगा? हालांकि इसकी जो गुंजाइश है वो बहुत कम अभी की सिचुएशन में नजर आती है। संभव यही है कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से नीतीश कुमार अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी भी खुले मन से, खुले जुबान से इस बात को स्वीकारा नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के हमेशा ये बात कही जाती थी। और 2015 एक दौर वो भी आया था जब इस बात को लेकर के चर्चा बहुत तेज थी कि हो सकता है कि नीतीश कुमार पीएम फेस के तौर पर विपक्ष की तरफ से नजर आए। इस बार भी इसको लेकर के अटकलें सामने आई, लेकिन नीतीश कुमार अब जनता दल यूनाइटेड के विस्तार में जुटे हुए हैं, क्योंकि जाहिर है कि आईएनडीआई घटक का और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने प्रिया ये चुनौती भी है कि पार्टी को वो टूटने से बचा सके। आपके पास मैं लौटूंगी इसी बीच, क्योंकि सर्वेश सीधा जुड़ चुके। सर्वेश में आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हलचल दिल्ली में तेज हो चुकी है, इस्तीफा सामने आ चुका है ललन सिंह का, अब क्या कुछ हलचल बिहार में है? देखिए, बिहार में जो हलचल है वो इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार पार्टी बचाने में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लगातार बात यही कही जा रही थी कि ललन सिंह आरजेडी की तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं और आरजेडी खेमे में जा चुके हैं, ये माना जा रहा था। और यही वजह है कि अचानक से उनको अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर ललन सिंह जिस तरीके से आरजेडी से उनके हाल के दिनों में रिश्ते प्रगाढ़ हुए थे, लालू प्रसाद यादव से जिस तरीके से रिश्ते प्रगाढ़ हुए थे, जिस तरीके से नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जा रहा था तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर, कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से दबाव नीतीश पर बनाया जा रहा था मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं ललन सिंह की एक बहुत बड़ी भूमिका थी और वो भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी पार्टी के अंदर। यही वजह है कि अंदर खाने से जो बातें आ रही हैं वो यही माना जा रहा है कि ललन सिंह का जाना इसलिए तय हो पाया। और ललन सिंह के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले आज नीतीश कुमार से मुलाकात की थी इस बैठक से पहले, और उस बैठक में ही मुलाकात में ये तय हो गया था कि ललन सिंह अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगे। और ऐसा ही हुआ है। कार्यकारिणी की जब बैठक चल रही थी उसमें ललन सिंह ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है, जिसको फिलहाल मान लिया गया है। और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर या तो रामनाथ ठाकुर या फिर अशोक चौधरी का नाम सामने आ सकता है। ठीक है प्रिया, आपके पास में आऊंगी। प्रिया, इसके पहले भी हमने देखा कि जब कमान नीतीश कुमार के हाथ में रही है, पार्टी का विलय एनडीए में हो गया है, और इस बार भी इस तरीके के कयास बखूबी लगाए जा रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है, नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। ये भी अब अटकलें बहुत ज्यादा तेज हो गई इसके साथ ही। बिल्कुल, और देखिए सियासत में किसी भी चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते, ये संभावनाओं का खेल है और हो सकता है कि कुछ ऐसा भविष्य में देखने को मिले। हालांकि इस बार जो सिचुएशन बनी हुई है पलक, उसमें अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अब से कुछ देर पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, वो भारत 24 के साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े थे। हमने इस सवाल पूछा था तो उनका ये कहना था कि दरअसल आलाकमान ने पहले ही तय कर दिया है। हालांकि 24 के पहले क्या कुछ ऐसे फेरबदल देखने को मिलते हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि आईएनडीआई ब्लॉक में नीतीश कुमार बहुत नाराज है। भले ही वो खुलकर नहीं कहते कि कोई नाराजगी है, लेकिन ये इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये मांग कर चला जा रहा था कि नीतीश कुमार ने एक बीड़ा उठाया। बीड़ा था कि 28 दलों को एक मंच पर लाने का, वरना इससे पहले शायद किसी ने कल्पना की होगी कि मौजूदा स्थिति में ऐसा कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल, दिल्ली, यूपी हर जगह घूमे और उसके बाद उन्होंने सभी दलों को एक मंच पर ला दिया। लेकिन जब बात आई कि संयोजक कौन होगा, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और दिल्ली के सीएम ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया और ये कह दिया कि पीएम फेस या फिर संयोजक के तौर पर खड़गे को ही जिम्मेदारी मिले। इसके बाद से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और यही संभावना इस बात को बल देती है। बिल्कुल प्रिया, हालांकि वो नाराजगी से हमेशा ये कहते नजर आए कि मुझे किसी पद की कभी कोई लालसा नहीं थी, ना पीएम पद की मुझे कोई लालसा थी, आपको जिसको बनाना है आप बनाइए। शीट शेयरिंग पर कई बार वो ये बात कहते हुए नजर आए। आपके पास मैं लौटूंगी। सर्वेश में आपके पास आ रही हूं। गिरिराज सिंह का एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त है और आप बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं तो आप इसका मतलब भी शायद समझा पाएंगे। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने चक्रव्यूह रच दिया है, फंस चुके हैं सीएम नीतीश कुमार और कुछ ही दिन के मेहमान बचे हैं। इसके पीछे क्या कुछ मतलब, इस बयान के पीछे?
देखिए, इसके पीछे सीधा सीधा मतलब यही है कि अभी जो गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया उसके पीछे गिरिराज सिंह का साफ तौर पे ये कहना था कि लालू प्रसाद यादव ने विधानसभा स्पीकर जिसको बनाया है अवध बिहारी चौधरी को, वो लालू प्रसाद यादव के काफ़ी खासम खास हैं। और ये कवायद इसीलिए की गई है अवध बिहारी चौधरी को इसलिए स्पीकर बनाया गया ताकि लालू अगर नीतीश नहीं मानते हैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो लालू वैसे में जेडीयू के विधायकों को तोड़ेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे सदन के अंदर, और उसके बाद नीतीश कुमार अगर बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे तो फिर आरजेडी फ्लोर टेस्ट पे जाएगी और आरजेडी बहुमत साबित करेगी और सरकार बना लेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कहीं ना कहीं ये तमाम बातें थी जिसको लेकर गिरिराज सिंह ने इस तरफ इशारा भी किया था, और ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी इसकी भनक लग गई थी कि अगर ललन सिंह अध्यक्ष रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो निश्चित तौर पर पार्टी की कमान भी उनसे जाएगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए तमाम फैसले लिए गए हैं। अभी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे लालू प्रसाद यादव के आवास के राबड़ी आवास के बाहर हम लोग हैं, और यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि माना यही जा रहा था कि आज जो कुछ भी होगा उसके बाद गहमा गहमी और बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। लेकिन जो हालात अभी हैं, क्योंकि ललन सिंह ने अभी इस्तीफा दिया है और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा, अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जो हालात हैं वो यही हैं कि अभी पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे पटना में देखा जा रहा है राजनीतिक तौर पे, क्योंकि जेडीयू के तमाम लोग दिल्ली में हैं, आरजेडी की तरफ से हर एक चीज की पर नजर रखी जा रही है। बिल्कुल और सर्वेश, सीधे पिन तौर पे ड्रॉप कह रही है कि साइलेंस तो आप 2024 के वहां पर चुनाव देख में पा रहे हैं फिलहाल आरजेडी पटना की सड़कों में, लेकिन अंदर खाने तो कुछ भी पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अक्षय भी लगातार बने हुए हैं और अक्षय वहां मौजूद है जहां पर मीटिंग चल रही थी। अक्षय, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जरा आप तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ वहां पर हलचल चल रही है, और क्योंकि अब सबकी नजरें इस पर है कि अब अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्या नीतीश बनेंगे अध्यक्ष, क्योंकि ललन से अपना पद छिन चुका है। देखिए, ये कहा जा रहा है